आज सोशल इश्यूज पर हमारा 9th लेक्चर है। आज का टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। एक्ट नंबर 56 इसकी इनेक्टमेंट हुआ था 29 दिसंबर 2007 को। ओके, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोविजंस for the welfare of senior citizens and parents. Okay, to provide financial security, welfare and protections for senior citizens. Okay, section 2 इसमें definition provide करता है। इसमें सब क्लॉज ए children शब्द को डिफाइन करता है। चिल्ड्रन शब्द में कौन कौन आएगा? सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर। बट इसमें चिल्ड्रन शब्द में माइनर नहीं आएगा। ओके, यदि सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर माइनर हैं तो वो चिल्ड्रन शब्द में नहीं आएंगे। ओके, सब क्लॉज बी इसका मेंटेनेंस को डिफाइन करता है। मेंटेनेंस का मतलब है प्रोविजंस फॉर फूड, क्लॉथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ओके, फूड के लिए, क्लॉथ के लिए, रेसिडेंस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस लिया जाएगा। ओके, माइनर आप सभी लोग जानते हैं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति माइनर होंगे। बी इसमें पेरेंट्स को डिफाइन करता है। पेरेंट कौन कौन होंगे? बायोलॉजिकल, एडॉप्टेड या स्टेप फादर और मदर। ओके, ये पेरेंट्स की डेफिनेशन में आते हैं। रिलेटिव को डिफाइन करने के लिए 2G। रिलेटिव में कौन आएगा? लीगल हायर। किसी भी अगर सीनियर सिटीजन है, कोई भी है, तो उसकी जो भी लीगल हायर होगा वो रिलेटिव में आएगा। सीनियर सिटीजन उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या एज बताई गई है? 60 ईयर्स और एबव। 60 साल या 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा गया है। सेक्शन 4 मेंटेनेंस का प्रोविजन करता है कि यदि कोई भी सीनियर सिटीजन या पेरेंट अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए तो उनको मेंटेनेंस के लिए वो एलिजिबल होंगे। ओके, तो उनको एप्लीकेशन देनी होगी अंडर सेक्शन 5। ओके, अंडर सेक्शन 5 उनको एप्लीकेशन देनी होगी। एक या एक से अधिक उनके अगर चिल्ड्रन हैं तो उन सभी के अगेंस्ट उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट। ये भी याद रखिएगा, सिर्फ पेरेंट ही नहीं, ग्रांड पेरेंट भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। और यदि चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है, यदि उनके चाइल्ड नहीं है, तो जो भी उनके लीगल हायर होंगे, जो भी रिलेटिव होंगे अंडर सेक्शन 2G, उनके अगेंस्ट वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं। ओके, मेंटेनेंस किस लिए? टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ओके, यहाँ बात की गई है नॉर्मल लाइफ की, कोई लग्जूरियस लाइफ की बात नहीं की गई है। एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है, जो मजिस्ट्रेट होगा उसको एप्लीकेशन कौन दे सकता है? तो सेक्शन 5 आपको ये बताती है कि सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रिब्यूनल सो मोटो, ओके, शो मोटो भी एक्शन ले सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एप्लीकेशन दी जाए, शो मोटो ट्रिब्यूनल या मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले सकता है। ओके, एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट वन और मोर पर्सन। मैंने आपको बताया कि यदि 2, 3, 4 जितने भी चाइल्ड हैं उन सभी के अगेंस्ट एप्लीकेशन मूव हो सकती है, या इनमें से कोई भी एक चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो जो मेंटेनेंस होगा वो फिर से बचे हुए चाइल्ड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक कि केस चलेगा कोर्ट में तब तक इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इस कोर्ट को जो भी डिसीजन है वो 90 डेज के अंदर अंदर देना होगा। कि उस एप्लीकेशन पर 90 डेज के अंदर अंदर डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस में बी मेड आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ हियरिंग टू बोथ पार्टीज। मतलब यहाँ एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है। यदि बार बार अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जा रही है और फिर भी अगर पार्टीज कोर्ट में नहीं आ रही हैं तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर दे सकता है। ओके, और अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, अलाउंसेस जो भी हैं वो नहीं दिए जाएंगे, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जो 1 मंथ तक का हो सकता है, और अंटिल जब तक पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ओके, सेक्शन 9 आपको प्रोवाइड करता है कि on being satisfied that children or relative neglect or refuse to maintain the parents or senior citizen, other such children or relative to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen
एज द ट्रिब्यूनल में डीम्ड फिट, जितना ट्रिब्यूनल को फिट लगेगा मंथली अलाउंस वो उतना कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम मेंटेनेंस कितना हो सकता है, जितना ठीक लगे। तो अब ट्रिब्यूनल को 1 लाख रुपीज ठीक लग रहा है तो क्या ट्रिब्यूनल 1 लाख का भी मंथली अलाउंस बना सकता है? नहीं, इसमें ये कहा गया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 10,000 रुपीज होगा। मंथली अलाउंस का मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपीज होगा। सेक्शन 16 इसमें यह कहता है कि एनी सीनियर सिटीजन ऑफ पेरेंट एज द केस में बी एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में 60 डेज, मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर अपील का टाइम दिया गया है इसमें। ओके, अपील का टाइम कितना दिया गया है? 60 डेज। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगा? सेक्शन 6 इसमें बताता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो उस प्लेस का होगा जहां वो सीनियर सिटीजन रह रहे थे, रह रहे हों, या जहां उनके चिल्ड्रन रह रहे हों या रिलेटिव रह रहे हों। ओके, वो किसी भी कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस पर संज्ञान कौन लेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस पर संज्ञान लेगा। ओके, इसमें एक पॉइंट और है कि सभी एविडेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन लिया जाएगा। ओके, जो भी एविडेंस होंगे वो चिल्ड्रंस की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि यदि वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो एज पार्टी भी ऑर्डर हो सकता है। ओके, सेक्शन 8 इसमें यह कहता है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो उन सभी पावर्स का निर्वहन करेंगे जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि वो एविडेंस, ओथ या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपेल कर सकते हैं। सेक्शन 11 इसमें यह कहता है कि जो भी ऑर्डर है मेंटेनेंस का वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और वो उसी तरीके से प्रभावी होगा जैसे कोई भी अदर ऑर्डर मेंटेनेंस का प्रभावी होता है। सेक्शन 7 इसमें ट्रिब्यूनल्स के लिए गठन की बात कर रहा है। तो कौन गठन करेगा, कौन ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स का गठन करेगी, और उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे की रैंक का व्यक्ति इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा। और इसकी जो एपीलेट ट्रिब्यूनल होगी, सेक्शन 15 उसके बारे में बात करता है, उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो डीएम की रैंक से बिलो नहीं होंगे। ओके, सेक्शन 18 इसमें मेंटेनेंस ऑफिसर की बात करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में। ओके, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और मेंटेनेंस ऑफिसर सेल्फ प्रेजेंट इफ सो डिजायर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। ओके, सेक्शन 19 प्रोवाइड करता है ओल्ड एज होम्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओल्ड एज होम्स को बनाए। ओके, जिसमें 150 सीनियर सिटीजन्स के बेड हों। ओके, सेक्शन 19 ने यह भी निर्धारित कर दिया कि 150 सीनियर सिटीजन्स के लिए बेड हों उसमें, और कौन बनवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाएगी। ओके, सेक्शन 20 इसमें यह कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एंश्योर, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो मेडिकल सपोर्ट फॉर द सीनियर सिटीजन्स, मेडिकल सपोर्ट का भी इंतजाम करेगा। सेक्शन 21 इसमें यह कहा गया है कि इस एक्ट को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर पॉलिसीज को चलाएगा। ओके, सेक्शन 23 इसमें ये बताता है कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी है, सीनियर सिटीजन ने किसी को गिफ्ट कर दी है और ये प्रॉमिस किया हो उस व्यक्ति ने कि मैं आपकी केयर करूंगा, और वो अगर नहीं करता है तो वह अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करवा सकते हैं। ओके, सेक्शन 24 इसमें पनिशमेंट देता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने सीनियर सिटीजन्स का केयर नहीं करता है और उनको अलाउंस प्रोवाइड नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट होगी कितनी? 3 मंथ्स और फाइन जो 5,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, या दोनों। सेक्शन 24 इसके नेचर को बताता है, कैसा ऑफेंस होगा ये? कॉग्निजिबल, पेलेबल, ट्राइड समरली बाय द मजिस्ट्रेट। ओके, इसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो देख लीजिएगा। पहला है एश वनिथा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर AIR 2021। ओके, मेजर स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसा कि यही एक एक्ट है, वो गवर्नमेंट का मेजर स्टेप माना जाएगा। दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस स्कीम में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको
200 रुपीज पर मंथ, और जो भी 80 ईयर्स से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 500 रुपीज पर मंथ का मंथली बेसिस दिया जाएगा, मंथली अलाउंस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। इसमें जो भी आपका सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ओल्ड एज होम्स का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, और जो भी 60 ईयर्स से ऊपर के हैं व्यक्ति हैं उनको मंथली अलाउंस दिया जाएगा। एक बिल और आया था आपका, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019। ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। कब हुआ है? 11 दिसंबर 2019 को। उस बिल का और इस एक्ट का कंपैरिजन किया है, इसका आप PDF मैं डाल दूंगा, आप PJ के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इन दोनों का कंपैरिजन देख लेंगे। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।